आइए दोस्तों प्रेशर ऑन लिक्विड की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं इस दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई हैं वो मैटर से बनी हुई हैं। ठीक है ना। और मैटर के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में मैटर को बांटा गया है। एक तो बांटा गया है सॉलिड, दूसरा बांटा गया है लिक्विड और तीसरा बांटा गया है गैसेस। 3 पार्ट्स में मैटर को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अब यहां पर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। देखिए क्या है कि हम जब फ्लूइड की बात करते हैं, जब कॉन्सेप्ट फ्लूइड का आता है, तो यहां पर क्या है, फ्लूइड किसको बोलते हैं? फ्लूइड किसको बोलते हैं? लिक्विड और गैसेस का कॉम्बिनेशन, मतलब इन दोनों को ही फ्लूइड की कैटेगरी में डाला गया है। सो प्रेशर ऑन फ्लूइड मतलब प्रेशर क्या लगता है लिक्विड और गैसेस पे, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सो देखिए फ्लूइड का जो एक छोटा सा फंडामेंटल है, हम ये भी बोलते हैं कि फ्लूइड के अंदर ना जो बॉन्डिंग होती है, जो इसके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही वीक होती है, तो इसीलिए ये थोड़े ढीले ढीले होते हैं। तो इनकी जो टेंडेंसी होती है ना, ये फ्लो करने की होती है, फ्लो इजीली। ठीक है ना भाई, लिक्विड है बहुत ही हल्का सा होता है, आप कहीं भी उसको हल्का फुल्का हिला सकते हैं, गैसेस भी हिला सकते हैं, बट सॉलिड नहीं हिलता, सॉलिड अपने उसमें ही रहता। इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, फ्लूइड का कांसेप्ट समझते हैं। तो फ्लूइड के लिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लिक्विड के लिए लेते हैं, वही चीजें गैसेस के लिए भी वैलिड होती हैं। क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक छोटा सा कांसेप्ट लेते हैं। ये देखिए मैंने ग्लास लिया, इसमें कुछ भी लिक्विड डाल दिया, जूस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। ठीक है ना, इस तरह से ग्लास बना दिया। ये जो लिक्विड है, ये जब इस ग्लास के अंदर गया है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, टेक्निकली समझते हैं। देखिए जब ये लिक्विड इस ग्लास के अंदर गया तो लिक्विड ने क्या किया, लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, लिक्विड इस ग्लास के ना कॉर्नर्स पे एक फोर्स लगा रहा है, बहुत हल्की हल्की, हमें दिख नहीं रही है। ठीक है ना, तभी वो ग्लास की शेप से सटा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, अगर आप इसी लिक्विड को किसी और ग्लास की शेप में डालेंगे, तो मान लेते हैं इसमें डाल दिया आपने, तो लिक्विड इसकी शेप जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस शेप में आ जाएगा। फिर भी वो क्या करेगा, फिर भी इसी शेप में यहां पर फोर्स लगाता रहेगा। सो इसका मतलब फ्लूइड, जो लिक्विड की हम यहां बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके की फोर्स लगा रहा है, एक तरीके का प्रेशर लगा रहा है। कहां पे, जो बेसिकली आप बोल दीजिए जो इसकी जो बाउंड्री है ना ग्लास के अंदर की, उस पर थोड़ा सा प्रेशर लगा। सो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, जो फोर्स लगाने की प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, लिक्विड की, जैसे गैसेस की, जहां पर लिक्विड फोर्स लगा रही है, जहां पर इन ऑल द डायरेक्शन, उस फोर्स को, सो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होता है, एक तरह की फोर्स है। सीधी सी बात है ना भाई, फोर्स लग रही है इनकी बाउंड्रीज पे, तो ये प्रॉपर्टी एक तरह की फोर्स है। ठीक है ना, तो ये फोर्स कौन सी फोर्स होती है? इस फोर्स का नाम होता है बॉयंट फोर्स। अब यहां से कंसेप्ट शुरू हो जाता है आपके पास बॉयंसी का। ठीक है ना, सो जैसे ही कोई भी बॉडी किसी भी पानी के अंदर जाती है वो लाइटर फील करती है। ठीक है ना, वो क्यों लाइटर फील करती है? क्योंकि लिक्विड उस पर एक फोर्स लगाता है। इसी को एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 नाम दे देते हैं। देखिए ये कॉर्क है। ठीक है ना, लिख दीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है कॉर्क। कॉर्क मतलब छोटा सा एक लकड़ी का पीस होता है हल्का सा, उसको हम कॉर्क बोल देते हैं। ये यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहां पर अपने हाथ से कॉर्क को आपने, यहां पर आपकी उंगली आ गई, यहां पर अपने हाथ से आपने क्या किया साहब, ये जो कॉर्क है ना, इसको आपने नीचे की तरफ पुश किया, कॉर्क को अपने हाथ से आपने नीचे की तरफ पुश किया, ये पानी में जाने लगा। ठीक है, और आपने इसको दिया धक्का यहां से, ये और नीचे जाएगा, ये और नीचे गया। सो अगर आप कॉर्क को इस तरह पुश करेंगे ना, नीचे की तरफ डालेंगे, सो क्या होगा, कॉर्क नीचे जाने की कोशिश करेगा, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कॉर्क नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों? ये आपने पानी लिया था, वाटर लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि जो लिक्विड है वो इस कॉर्क के बिल्कुल यहाँ इस सरफेस पर ना एक बैक फोर्स मारेगी। ठीक है ना, ये एक फोर्स मारेगी लिक्विड, जैसे मैंने पीछे बताया था कि लिक्विड जब ग्लास के अंदर आया था तो फोर्स मार रहा था बाउंड्री पे, तो ऐसे ही जैसे कॉर्क नीचे आया तो उसकी बाउंड्री पर फोर्स मारने लगा। बट आप कहेंगे तो सर ये तो नीचे नहीं तो साइड में भी मारेगा। बिल्कुल साइड में भी मारेगा, ये देखिए साइड में भी फोर्स मारेगा लिक्विड। तो जितना पार्ट कॉर्क का अंदर गया है लिक्विड पे, उस पर लिक्विड फोर्स इसको मारेगा। बिल्कुल पक्की बात है, ये आपने बिल्कुल सही सोचा। अब यहां पर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, इन फोर्स को समझते हैं। यही फोर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, यही फोर्स जो होती है ना आपकी, इसी को हम बायंट फोर्स बोलते हैं।
ठीक है ना, यही बायंसी होती है, यही बायंट फोर्स होती है। सो लिक्विड पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है कॉर्क पर, और ये फोर्स क्या होती है, जैसे इसको आप नीचे पुश करेंगे ना तो ये लगती चली जाएगी, जैसे आप कॉर्क को और नीचे पुश करेंगे तो और तेजी से फोर्स मारेगा। तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट आप किसी भी चीज को लिक्विड में डालते हैं तो उस पर एक फोर्स लगती है, उसको हम बायंट फोर्स बोलते हैं। और जैसे ही आपने यहां से हाथ उठाया तो क्या होगा, तो कॉर्क एकदम ऊपर उछल के आ जाता है, वो इसकी बाउंड्री पर तैरने लगता है ना। भाई वुड का पार्ट है, हल्का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बायन फोर्स ने इतनी फोर्स, बायंसी ने इतनी फोर्स लगाई, इस लिक्विड ने इतनी फोर्स लगाई जो बायन फोर्स थी, कि उसको बिल्कुल यहां पर ऊपर की तरफ वो लाकर रख देता है। सो ये एक कंसेप्ट हम समझ आते हैं, इसको हम बायंट फोर्स बोलते हैं। ये कौन सी फोर्स होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लिक्विड लगाता है। अच्छा, अब यहां पर कंसेप्ट समझिए, इसी को मैं आपको थोड़ा इस तरह से समझाता हूं। देखिए, मैं इसको थोड़ा पानी के ना बाहर निकाल के थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग आपको देता हूं। मान लेते हैं पानी के अंदर ही है, इस तरह से, क्योंकि वो पानी थोड़ा सा जिगजैग सा हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही होगी, इसलिए मैं इसको बाहर निकालता हूं। मान लेते हैं पानी के अंदर ही है, इनसाइड द वाटर। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो नीचे से फोर्स लग रही है ना, ये बायंट फोर्स होती है, ठीक है। जो यहाँ साइडों से फोर्स लग रही हैं, ये भी बायंट फोर्स हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये जो दोनों फोर्स हैं, यहाँ वाली राइट वाली और लेफ्ट वाली, वो क्या हो गया, वो आपस में इक्वल हो गई। अगर वो आपस में इक्वल हो गई तो जो कॉर्क है ना, वो साइड में नहीं मूव करती, शेक नहीं करती। इसलिए कॉर्क को जब आपने ऊपर से उंगली मारी थी ना, यहाँ से ऐसे करके इसमें, तभी वो ऊपर नीचे हो रही थी। समझ आई बात को? आप यहां से फोर्स दे रहे थे, ठीक है, फोर्स ऊपर से आ रही थी, तो उसका एक्शन यहाँ पर आप एक्शन कर रहे थे, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक्शन ऊपर से हो रहा है तो नीचे से क्या होगा? सीधी सी बात है, नीचे से रिएक्शन होगा। तो भाई जब नीचे से रिएक्शन हो रहा है, ऊपर से एक्शन हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? मोशन की डायरेक्शन क्या है साहब? मोशन की डायरेक्शन तो यही होगी ना, वर्टिकल डायरेक्शन में कॉर्क मूव करेगा, ऊपर नीचे, है ना। हॉरिजॉन्टल में नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल फोर्स हो गई, फोर्स बिकम इक्वल, फोर्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब क्या है? फोर्स बैलेंस्ड हो गई। कंसेप्ट आया समझ में? बैलेंस फोर्स का जो मैंने पढ़ाया था कि बैलेंस कब होती है फोर्स? जब इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब वर्टिकली ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है ना। इसलिए ये कॉर्क ऊपर नीचे होगी, साइड में नहीं झूलेगी। आ गई बात समझ में? एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बोल देते हैं इसको। यहां पर अब हम क्या करते हैं कि ये जो स्टोन है, ठीक है ना, यहाँ स्टोन लिख लीजिए आप, ये स्टोन है, इसको आपने पानी के अंदर डाला, ठीक है साहब, पानी के अंदर डाल दीजिए आप। अच्छा, पानी के जब आप अंदर इसको डाल रहे हो, पहले आपने इसका थोड़ा सा ना वेट कर लिया। मान लेते हैं ये 2 किलोग्राम का स्टोन है, आपने इसको वेट कर लिया और अपने हाथों से इसको पानी के आपने अंदर डाला। तो जब आपने हाथों से इसको पानी के अंदर डालेंगे तो देखिए अपने हाथों से जब आप इस स्टोन को पानी के अंदर डालेंगे तो ऐसे चला जाएगा, ये पानी के अंदर ऐसे चला गया, आपका हाथ यहाँ पे है, ठीक है, स्टोन पानी के अंदर चला गया। अब यहाँ पर कंसेप्ट देखिए, जब स्टोन आप पानी के ऊपर रखा हुआ था, उसका 2 किलोग्राम वेट था, बट जैसे ही आप पानी के अंदर स्टोन रखेंगे ना अपने हाथ पे, ठीक है ना, मान लेते 2 किलोग्राम वेट ऊपर करके आपने अपने हाथ पे देखा था, ऊपर जब पानी के अंदर नहीं था तो आपने देखा 2 किलोग्राम वेट इतना होता है। बट जैसे ही आप पानी के अंदर अपना हाथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्टोन है ना, स्टोन विल बी लाइटर, स्टोन एकदम हल्का हो जाएगा। ऐसा हल्का क्यों हो गया स्टोन? भाई क्यों हो गया ऐसा स्टोन, ये समझिए। जैसे ही पानी के अंदर ऑब्जेक्ट किया, पीछे वाला कंसेप्ट देखिए, जब कॉर्क जा रही थी, बायंट फोर्स लग रही थी, सेम कंसेप्ट यहां लगेगा। जैसे स्टोन पानी के अंदर गया तो नीचे से क्या हुआ? फोर्स लगने लगी। जब नीचे से फोर्स लगने लगी तो जो आप नीचे लेके जा रहे थे, स्टोन को नीचे लेके जा रहे थे, उस पर क्या लग रही थी? उस पर ग्रेविटी जी फोर्स लग रही थी, नीचे से एफ फोर्स बायंट लगी, ठीक है ना। सो जो आप नीचे लेके जा रहे थे उस ग्रेविटी की फोर्स में से, मतलब नीचे लेके जा रहे थे उस ग्रेविटी की फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द स्टोन यहां लिख लीजिए। उसमें से माइनस हो जाएगा क्या? बायंट फोर्स में से वो माइनस हो जाएगा, तो वेट क्या हो जाएगा? नेट वेट। सो नेट वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, पानी के अंदर नेट वेट क्या होगा? स्टोन का कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वेट जो ओरिजिनल था उसमें से आपने बायंट फोर्स का जो नीचे लग रही थी उसका वेट हटा दिया, तो नेट वेट स्टोन का कम हो जाएगा। सो यही कंसेप्ट हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। आप कोई भी चीज को उठाइए, उसको पानी के अंदर रख दीजिए और फिर अपना हाथ उसके नीचे लगाइए, आपके हाथ पर ना वो ऑब्जेक्ट झूलेगा। क्यों? क्योंकि उसको बायंट फोर्स
ऊपर लेकर जाती है। यही कंसेप्ट हम देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। सो वापस अपने कंसेप्ट पे आते हैं। बायएंट फोर्स की हमने अंडरस्टैंडिंग ली है, तो ये बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई भी बॉडी को बाहर से उठा के पानी के अंदर रखते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, पानी पर तैरती है, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग, और ये कंसेप्ट हमें जब स्विमिंग करते हैं ना वहां पर बहुत वहां पर काम आता है। देखिए ये क्या है, क्यों बंदा स्विम कर पा रहा है, क्योंकि यहां से बायएंट फोर्स इसके ऊपर लग रही है और ये बंदा यहां पर इसीलिए स्विम कर पा रहा है। सो बायएंट फोर्स क्या होता है, एक तरीके का अपवर्ड एक थ्रस्ट होता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका, इसको बोल दीजिए ये क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट है, और फोर्स भी बोल सकते हैं, ऊपर लगती हुई फोर्स है। इसी फोर्स का नाम होता है बायएंट फोर्स, इसी फोर्स को बोलते हैं बायएंट फोर्स। सो इसी एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं। सो बॉडी पहले बाहर थी, फिर बॉडी अंदर चली गई, फ्लोट करने लगी। यही कारण होता है फ्लोटिंग का, और यही रीजन होता है फ्लोटिंग का। सो ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी भी बॉडी के साथ ये आप चीज महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि कोई भी बॉडी पानी में, लिक्विड में, फ्लूइड में रह के बायंसी और बायएंट फोर्स महसूस करती है। सो अब इसी को प्रेशर ऑन फ्लूइड के कंसेप्ट को अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी समझें, ठीक है, क्या करते हैं, बॉडी को और अंदर धकेलते हैं। क्या करते हैं, बॉडी को और अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही हम बॉडी को और अंदर लेके जाएंगे, पानी क्या करेगा, फ्लूइड क्या करेगा, उस पर और तेजी से बायएंट फोर्स मारेगा और उसको ऊपर लेके जाएगा। सो जितनी तेज आप बॉडी को अंदर लेके जाएंगे, पानी उतनी ही तेजी से इसको ऊपर फेंकेगा। समझ गए। यहां पर क्या लगेगा, न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लग रहा है, देखिए आप ऊपर से आप क्या कर रहे थे, ऊपर से आप यहां से ना एक्शन कर रहे थे। तो बायएंट फोर्स ने क्या किया, बायएंट फोर्स ने न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से आपको क्या दिया, नीचे से रिएक्शन दिया साहब, यहां से। सो यहां से नीचे से रिएक्शन दिया। सो ये क्या हो गया, ये रिएक्शन फोर्स हो गई, ठीक है ना। सो अगर मान लेते हैं आप एक्शन अपने हैंड से कर रहे थे, अपनी उंगली से इसको दबा रहे थे, सो आपको रिएक्शन कौन दे रहा था, बायएंट फोर्स दे रही थी। सो न्यूटन का थर्ड लॉ भी यहां पर देखिए परफेक्टली एप्लीकेबल होता है। सो मैक्सिमम बायएंट फोर्स बॉडी को मिलती है। तो दोस्तों जब आप बिल्कुल बॉडी को नीचे तक, यहां तक बिल्कुल इसके जार के ना नीचे तक जब ले आएंगे, ठीक है, तभी आप समझिए इसको। मान लेते हैं आपने प्रेशर करते करते आप बिल्कुल नीचे तक ले आए जार के, यहां जाके उसको मैक्सिमम बायएंट फोर्स मिलेगी, ठीक है ना। सबसे ऊपर जाके सबसे मिनिमम बायएंट फोर्स मिलेगी, यहां मैक्सिमम मिलेगी। तो ये चीज भी लिख दीजिए, ये भी कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। सो बॉडी विल गेट मैक्सिमम बायएंट फोर्स एट द बॉटम ऑफ द जार, ठीक है ना। और टॉप में क्या मिलेगी, उसे मिनिमम बायएंट फोर्स मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहां से मिनिमम से लेके धीरे धीरे करेंगे ना, नीचे लेके जाएंगे तो बायएंट फोर्स बढ़ती जाएगी। तो उसका मतलब आपकी यहां से ये जो होगी ना, ये इस तरीके से यहां से लेके यहां तक इसकी मैक्सिमाइज हो जाएगी बायएंट फोर्स। इस तरह से भी हम इसकी अंडरस्टैंड लेते हैं। सो कंसेप्ट देखिए हमने किस तरह से बनाया। पहले हम लेकर चले थे फ्लूइड को, उसके बाद हमने बताया फ्लूइड की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। फिर कंसेप्ट समझाया कि बायएंट फोर्स कब लगती है, कब लगना शुरू होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाया आपको, और फिर आपको इसकी टेंडेंसी बताई कि न्यूटन थर्ड लॉ से भी हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम बायएंट फोर्स की अंडरस्टैंडिंग दोस्तों ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं।